नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द थर्ड आई में। आज का विषय है अमर जवान ज्योति को भारतीय वार मेमोरियल में विलय कर दिया गया। आज बात करेंगे सबसे पहले अमर जवान ज्योति। यह एक भारतीय स्मारक है जिसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद और अज्ञात सैनिकों के याद में बनाया गया है, जो युद्ध के दौरान मारे गए थे। अमर जवान ज्योति में एक संगमरमर की चौकी है जिस पर एक कब्र है। स्मारक के चारों तरफ अमर जवान सोने से लिखा गया है और शीर्ष पर एक L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल अपने बैरल पर और अज्ञात सैनिक के हेलमेट के साथ खड़ी है। आसन 4 कलशों में बंधा हुआ है जिनमें से एक में लगातार लौ जलती रहती है और यह स्मारक दिसंबर 1971 में बनाया गया था और 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा नई दिल्ली में राजपथ पर इंडिया गेट के तहत उद्घाटन किया गया। दोस्तों, इसके आगे बढ़ने से पहले इंडिया गेट का मुख्य संरचना का निर्माण मूल रूप से 1921 में एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था, जो कि पहले विश्व युद्ध और एंग्लो अफगानिस्तान वार में शहीद हुए भारतीय सैनिक के याद में बनाया गया था। और इस युद्ध में वे अपनी स्वेच्छा से शामिल नहीं हुए थे, पर उस पर ज्यादातर विदेशी सैनिकों के नाम लिखा है। 1972 से हर साल गणतंत्र दिवस पर या गणतंत्र दिवस के पैरेड से पहले यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वायुसेना प्रमुख, नौसेना स्टाफ के प्रमुख, स्थल सेनाध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति के लिए इस जगह पर सबसे पहले जाने की प्रथा है। अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण और मृत पर अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं और भी दूसरे देश के वार मेमोरियल के बारे में बताना चाहता हूँ। स्विट्जरलैंड ने वर्ष 1815 में युद्ध को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी कि वह कभी भी किसी सैन्य संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा और वो कभी भी किसी के साथ युद्ध भी नहीं लड़ेगा। इसलिए पहले और दूसरे विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड ने हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि पहले विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड के 2000 नागरिक फ्रांस और जर्मनी के साथ सेना में अपनी इच्छा से शामिल हुए थे, जिनमें से 365 नागरिकों ने युद्ध में लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। उनके 365 नागरिकों के याद में वार मेमोरियल की स्थापना की, जो दूसरे देश के लिए लड़ रहे थे और आज ज्यूरिख में स्थित है और उसे पॉर्च मेमोरियल के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन भारत ने अपना पहला युद्ध 1947 में लड़ा, जिसमें 1000 सैनिकों से ज्यादा की शहादत हुई। लेकिन कांग्रेस या उस समय के रूलिंग पार्टी या गांधी परिवार को महात्मा गांधी रोड बनाने में समय बिता रहे थे। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका ने पहले और दूसरे वर्ल्ड वार कोरिया युद्ध में शहीद होने वाले के लिए बिना समय गंवाए वार मेमोरियल बना दिया। वाशिंगटन डीसी में वियतनाम मेमोरियल सबसे बड़ा है, जिस पर 58,000 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन भारत ने रूलिंग पार्टी और कांग्रेस या गांधी परिवार जवाहरलाल मेमोरियल बनाने और खोलने में लगे रहे। यह है हमारी देश की विडंबना। अब आते हैं फ्रांस, जहां फ्रेंच नेशनल वार मेमोरियल सिमेट्रिक सैनिक को समर्पण किया गया। लेकिन हमारे भारत को बनाने में 68 वर्ष लग गए। लेकिन हमारे देश के उस समय गांधी परिवार इंदिरा गांधी मेमोरियल बनाने में लगे रहे। अब आते हैं रसिया का नेशनल वार मेमोरियल मॉस्को में है। इसे फेडरल मिलिट्री मेमोरियल सिमेट्रिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे भारत को बनाने में 68 वर्ष लग गए, क्योंकि यहाँ पर राजीव गांधी मेमोरियल बनाने में व्यस्त थे। न्यूजीलैंड, उसके पास भी नेशनल वार मेमोरियल है, जिसका आबादी मात्र 50 लाख है। वो हमारे एक छोटे से राज्य नहीं, एक जिले से भी छोटा है। इसने 1932 में ही वार मेमोरियल बना चुका था और जो मौजूदा वेलिंगटन में है। लेकिन भारत को 68 साल लग गए वार मेमोरियल बनाने में। और कांग्रेस के नेता आज जो विपक्ष में है, वो का ट्वीट है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि भारत हमारा है या गांधी परिवार का। अगर गांधी परिवार का ही है तो क्यों चुनाव होते हैं? चुनाव ना हो तो अच्छा, उन्हीं को समर्पित कर दो, वही सब कुछ करेंगे। उनके नाम से
सब बना देना, दुकान, गड्ढा गुड्ढी, कोई मरे जिए सब उसी के नाम से। आदमी भी पैदा हो तो गांधी रख देना। ये दोस्तों ये दिल की भड़ास थी। दुख लगता है, मैं जिस देश में रहता हूँ वहाँ पर गद्दारों की कमी नहीं। पैसे से बिक जाते हैं ये गद्दार। पैसा है तो आज इस पार्टी में, कल उधर, आज मंत्री पद न मिले तो दूसरे पार्टी में चल जाएंगे, और वहाँ मंत्री पद न मिले तो ये तीसरे पार्टी में चल जाएंगे। सारे नेता उछलते हुए बंदर की समान हैं। दोस्तों मैं आग्रह करता हूँ, आप अपना मत को सही दीजिए, गलत रास्ता पर मत जाने दीजिए, देश को बचाइए। अगर आप ईमानदार तो देश ईमानदार, अगर देश ईमानदार तो देश को कोई कुछ कर नहीं सकता, एक बाल तक बाका नहीं हो सकता। मित्रों हमारा कहना शायद जायज ना हो, लेकिन मजबूरी है मेरे साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश का स्थिति देखकर आज बहुत दुख लगता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के वार मेमोरियल के बारे में। आज का वार मेमोरियल में क्या खासियत है और पुराने वार मेमोरियल में क्या खासियत नहीं थी। पुराने वार मेमोरियल में किसी भी सैनिक के नाम नहीं थे। जितने भी सैनिक के नाम उस इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, सारे सैनिक, लगभग सैनिक ब्रिटिशर्स थे और भारतीय कुछ सैनिक के नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों अब आते हैं नए नेशनल वार मेमोरियल, जो फरवरी 2019 में पूरा हुआ और 25 फरवरी को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसमें जवानों के शाश्वत लौह अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित किया गया। 21 जनवरी 2022 को पुराने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में नए के साथ मिला दिया गया। नेशनल वार मेमोरियल में उन सभी सैनिकों के शहादत को समर्पित किया गया है जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, और उसमें 25,942 शहीदों के नाम अंकित हैं, जो उन सैनिकों के हैं जिन्होंने 1947, 1962, 1971, 1999 में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बान होने वाले को भी वार मेमोरियल में जगह दी गई है। अमर जवान ज्योति जहां हमें अंग्रेजों के गुलामी को याद कराता है और हम उस मानसिकता से हटकर पॉलिटिक्स करते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दी गई। अरे मालिक, बुझती तब है जब पानी डाल दिया जाता है। जोत से जोत जलाते चलो गाना कितना बार सुने। हमारी माता की जगराता हो चाहे किसी चीज का, एक जोत से दूसरे जोत को जला देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। देश प्रेम और बलिदान, अरे भाई आपने सुभाष चंद्र बोस को क्या मिला देश के लिए वो तो सब जानता है। चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, ऐसे राजगुरु हुए, इन लोगों के लिए आपने क्या किया ये तो शायद ही सब जानते होंगे। कुछ नहीं किया है। अरे नेताजी, पॉलिटिक्स से उठिए और देश को देखिए। देश में बहुत कुछ काम बचे हुए हैं। पॉलिटिक्स आपको जहां करना है आप वहां करिए। कम से कम एक आदमी तो है जो एक देश का पुरानी गलतियां, जो इतिहास ने गलती की है उसको सुधार रहा है। अगर सुधार रहा है तो सुधरने दीजिए, आप अपना पॉलिटिक्स कीजिए। पॉलिटिक्स करते करते क्या करोगे, देश वाट लगा दी है। धन्यवाद।